नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आगामी कुछ दिनों पश्चात बोर्ड की जो शेष परीक्षाएं हैं वो होने जा रही हैं। जैसे कक्षा 10 की जो सामाजिक की बोर्ड परीक्षा 29 जून को होने जा रही है, तो उसी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू है बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। हम प्रत्येक अध्याय वाइज क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पूर्व आपको एक बात जाननी जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, उस पुस्तक को अच्छे से अध्यापन करें। उसी में से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन छांटने का प्रयास किया है जिसे बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ें। तो शुरू है, प्रत्येक अध्याय से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अध्याय 1 से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और जो बोर्ड परीक्षा में पहले पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में मैं अध्यापन करेंगे। अध्याय 1 जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, उस अध्याय से कुछ क्वेश्चन है। इस अध्याय का जो अंक है 5 नंबर का, इस अध्याय से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गत वर्ष कुछ बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। पहला, अशोक का रुमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, अशोक का रुमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 की बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिलेख से अशोक की जो कर नीति है उसके बारे में हमें पता चलता है। इस अभिलेख में अशोक लुम्बिनी ग्राम से कर को घटाकर 1/8 कर देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 4 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का था? 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन है, जिसमें 18 तीर्थ वगैरह जो कौटिल्य ने और मेगस्थनीज ने केंद्र प्रशासन के बारे में जो जानकारी दी उसके बारे में हमें यहाँ वर्णन करना है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखिए। 2019 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया था। तो अपने जो 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपदों में से किन्हीं 2 का हमें यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, किन्हीं 2 का हमें नाम लिखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, धम्म यात्रा एवं धम्म महामात्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धम्म यात्रा एवं धम्म महामात्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, धम्म यात्रा अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में से शुरू की थी, जिसमें वो 10वें वर्ष में बोध गया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। ठीक है। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष में की थी, जिसमें धम्म से संबंधित कार्य करने हेतु एक नवीन विभाग की उसने स्थापना की थी, जिसे धम्म महामात्र कहा गया। ठीक है। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का था। ये चारों ही क्वेश्चन गत 2 वर्ष पूर्व बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब मैंने कुछ मोस्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अर्थात बौद्ध धर्म में कहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, किससे प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से संबोधित किया है। यानी कहाँ के शासक से या किससे प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी। तो आपको याद होना चाहिए, ईरानी शासक था दारा। कौन था? दारा। उसी से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की, अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया, है ना। डेनियन प्रथम भी उसे कहा जाता है, दारा को डेनियन प्रथम। तीसरा क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन काल में कौन यूनानी राजदूत भारत आए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में भी पूछा गया, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए, यूनानी राजदूत था डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। आपको यहीं पर एक और याद रख लेना कि मिस्र से भी एक यात्री, एक राजदूत आया था, उसको भी आपको याद करना, वो खुद याद करना आपको, मुझे बताना। ठीक है।
फिर चौथा क्वेश्चन, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस इतिहासकार को सफलता मिली? यानी सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को कौन पढ़ा, किस इतिहासकार ने पढ़ने की में सफलता प्राप्त की? तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है उसका? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक उसने पढ़ा। फिर है पांचवा क्वेश्चन कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त था। कौन था? वृहदत्त था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग वृहदत्त का अंतिम मौर्य शासक का सेनापति था। ठीक है। अब है छठा क्वेश्चन, स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा किस झील का जीर्णोद्धार कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कंदगुप्त ने, जो मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एक झील बनवाई थी गुजरात में, जिसका नाम था सुदर्शन झील। कौन सी झील थी? सुदर्शन झील। उसी झील का स्कंदगुप्त ने पुनः जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। फिर है सातवां क्वेश्चन, तंजौर के वरदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर के वरदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया। किसने करवाया? राजराज ने। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। फिर आठवां क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वे किस शासक का दरबारी कवि था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वे किस शासक का दरबारी कवि था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक था वो हीरसेन था, और सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्धों में हारा नहीं, वह कभी भी पराजय नहीं हुआ। ठीक है। अब है नवा प्रश्न, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाएं, हर्षवर्धन ने कुछ साहित्यिक रचनाएं की हैं, जैसे पीर्यदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ऐसी उसकी साहित्यिक रचनाएं, तो उनके हमें यहाँ नाम लिखने। फिर है 10वां क्वेश्चन, पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो पालवंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये सारे ही 10 ही क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं एक एक नंबर के, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। फिर है कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन जो 4 नंबर के इस पार्ट में से पूछे जाएंगे, उनको भी हमने यहाँ जानने का प्रयास किया है। तो पहला क्वेश्चन है, महाजन पद क्या है? समझाइए, है ना। राजस्थान के मुख्य महाजन पदों का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको महाजन पदों के बारे में 16 महाजन पदों की थोड़ी सी जानकारी देके फिर बाद में जो राजस्थान के मुख्य 4 महाजन पद है उनका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के धम्म का सार लिखिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, अभी अर्धवार्षिक में भी पूछा गया, पुनः पूछा जा सकता है। तो सम्राट का जो धम्म है अशोक का, उस धम्म के बारे में आपको लिखना है, उस धम्म का जो सार है आपको यहाँ लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है समुद्रगुप्त, उसके सांस्कृतिक योगदान का वर्णन हमें यहाँ करना है, उसके बारे में विस्तार से हमें लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, चोल कालीन प्रशासन का विस्तृत वर्णन कीजिए। चोल कालीन जो प्रशासन है उसका हमें यहाँ पे वर्णन करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया 2-3 दफे बोर्ड परीक्षाओं में भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, मौर्यकालीन प्रशासन एवं समाज का वर्णन कीजिए। ये पहले भी बोर्ड की परीक्षाओं में 2018 में पूछा गया है, पुनः पूछा जा सकता है, और लेकिन इसमें समाज का भी जोड़ दिया, तो समाज का भी हमें वर्णन करना है। मेगस्थनीज और कौटिल्य समाज का अलग अलग वर्णन करते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर है छठा क्वेश्चन बच्चों, कुषाण वंश का जो प्रमुख राजा है कनिष्क के बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से लिखना है। फिर अंतिम क्वेश्चन है 7वां, राजा हर्षवर्धन के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देनी। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अध्याय 1 से बनाने का प्रयास किया है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। साथ ही आपको अपनी पाठ्य पुस्तक जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसके प्रत्येक अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चनों के वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।